खता तो जब हके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। इसी सॉन्ग के साथ आपका वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज के हम लेक्चर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7 नंबर लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे मूललता और पढ़ेंगे मूल प्रभाज। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या होगा, मूललता। ओके, पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन को, उसको जानने से पहले हम समझेंगे इसको कॉन्सेप्ट्स को क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने विलियन बनाया, एक मैंने इसमें विलियन बनाया और ये विलियन बना। ये विलियन कब बनेगा, जब इसमें हम एक विलायक मिलाएंगे, विलायक और हम क्या मिला देंगे इसमें, एक विले। जब मैं विले और विलायक मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका क्या, विलियन बनेगा। ठीक है ना। अब मोलरता में और मोललता में क्या डिफरेंस है, एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक मैं फिर से एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है ना, तो मजा आएगा फिर पढ़ने में। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये विलियन हो गया, इसमें भी विले होगा और इसमें भी क्या होगा, विलायक होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो मेरा विलियन होता है ना, ये होगा, मैं बात कर रहा हूं इसकी मैं मोलरता की, और स्मॉल एम मतलब मोललता की बातें कर रहा हूं। इसमें जो मेरा विलियन होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो 1 लीटर में होगा, जैसे कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा था मोलरता के बारे में। इसमें जो विलियन की वैल्यू है उसको किस में दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, लीटर में दे रखा है, कितनी में, 1 लीटर में। अगर बात करूं जब मैं मोललता पढ़ता हूं तो यहां पर जो विलियन होगा, तो यहां पर मैं विलियन पे फोकस नहीं करूंगा, हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे विलायक पर। इसमें विलायक क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। ध्यान समझिए, बड़ा मस्त बात है, यही तो जानने वाले, दोनों में डिफरेंस बच्चे यही पे हो जाते हैं। इसमें जब मैं निकालूंगा मोललता तो उसमें किस पे फोकस करते हैं, विलायक। विलायक की कितनी वैल्यू होगी, वो 1 किलोग्राम होगा। लेकिन अगर बात करूं मोलरता में, तो मोलरता में जो विलियन की वैल्यू कितनी होगी, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 लीटर में होगी। इसमें हम विलायक में कोई फोकस नहीं करेंगे। यानी कि जब मैं मोललता निकाल रहा हूं तो मुझे विलियन से कोई मतलब नहीं है, और जब मोलरता निकाल रहा हूं तो मुझे विलायक से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ। अब जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, क्या देखा था कि अगर मुझे मोलरिटी यानी मोलरता निकालना था तो हमने क्या बताया था, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, इस विलियन की मोलरता बोल देंगे। लेकिन अगर बात करूं मोललता की, तो जिसका डिफरेंस कैसे चला, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। यहां पर एक बात कॉमन क्या है कि इसमें भी विले की मोल ले रहे हैं, इसमें भी क्या ले रहे हैं, विले की मोल ले रहे हैं। लेकिन हल्का डिफरेंस क्या है कि इसमें हम विलियन को लीटर में लेके चल रहे थे, और यहां पर हम विलायक को किलोग्राम में लेके चलेंगे। इसमें विलायक से कोई मतलब नहीं, इसमें विलियन से कोई मतलब नहीं। आई बात समझ। तो इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस यानी इस विलियन की क्या बोलेंगे, मोललता बोल देंगे। आई बात समझ। लेकिन मोलरता की बात करो तो मोलरता डेफिनेशन क्या था, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस विलियन की क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मोलरता और क्या होता है मोललता। आई होप यहां तक अगर समझ में आया आपको, तो अब हम करते हैं इसका डेफिनेशंस। यहां पर देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस विलियन की क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। जैसा मैंने समझाया वैसे ही बिल्कुल डेफिनेशन भी लिखा है, कोई इशू नहीं है। आगे बात करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसलिए मैंने इसका इकाई या फिर मात्रक, इसका मात्रक निकाल। देखिए यहां पर विलय की संख्या किसमें, मोलों में,
यहाँ विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, मतलब मोल प्रति किलोग्राम, यानी क्या हो जाएगा इसका मात्रक या फिर इकाई क्या होगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी सूत्र की बातें करूं तो मैंने माना कि जब मेरा विलायक किलोग्राम में दिया होगा उस कंडीशन में मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब मेरा विलायक किसमें दिया हो, ग्राम में हो, तो उस कंडीशन में मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या गुणे 1000 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। आई होप यहाँ पे बात समझ में आया। अब बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट होगा सर यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसको अच्छे से बता दिया है प्रीवियस वाले क्लासेस में, और वहां पर आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। और यहाँ भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, यानी कि जो विलेय का जो सूत्र होगा उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, और जो विलेय का द्रव्यमान दिया होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या। चलिए इसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो मोललता बराबर ये वाली जो वैल्यू है ना, जो विलेय की मोल संख्या मैं इसमें रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, मोललता बराबर यहां रखते हैं तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, इधर इंटू क्या आ जाएगा 1000। आई बात समझ। अब यहां से शॉर्ट में क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटा में इंटू में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में नीचे आ जाएगा, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, ये होगा ग्राम में। तो यहां से हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, यानी कि जो मेरा असली फॉर्मूला, तो एक बात कहूँ यहाँ पर, आप अगर बोल सके निकालना तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पा तो आप ये इसको याद कर लो। मोललता को अक्सर जो सवाल गिवन होता है उसमें जो विलेय और विलायक होता है हमेशा ग्राम में गिवन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे मोललता निकालना है तो ग्राम में जो विलायक की वैल्यू गिवन होगी, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जो विलेय का दिया होगा कितना घोला जा रहा है विलेय वो ले लेंगे, और विलेय उस विलेय का हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ऊपर वाले में विलेय का द्रव्यमान अगर 1000 से गुणा कर देंगे, बस सिंपल सी बात, इतने से हमारा उस विलेय की क्या निकल के आ जाएगा, मोललता हम लोग निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल तरीके से। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं बड़े मत से। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, कुछ भी समझ में आ रहा होगा इसकी वजह से, मेरी वीडियो से अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करते रहिए। ओके, और आपके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। चलिए आते पॉइंट पर। अब बात यहाँ पे है कि सर आपने डेफिनेशंस बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, एक सवाल बता दीजिए। अरे भैया बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है अपना कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए मैन। ओके, यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि भाई 10 ग्राम NaOH को जल में घोला गया है, मतलब दिस इज द विलेय, यानी कि विलेय क्या है सर, आपका विलेय NaOH है का द्रव्यमान कितना गिवन है, 10 ग्राम।
और विलायक कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर 500 ग्राम। अब एक बार फटाफट पहले मैं सूत्र लिखूंगा, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सब कभी भी ऐसा सवाल करें ना, आप मोलरता कुछ भी निकालो, अगर कुछ भी पूछता है तो फर्स्ट ऑफ आप क्या करो, पहले उसको सूत्र लिखो। यह क्या लिखेंगे, मोललता बराबर, मैंने बताया था, विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 अपॉन में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे में विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ये सूत्र मैंने लिखवा दिया था। तो एक बात, सूत्र में मुझे क्या पता है, विलेय का द्रव्यमान पता है, विलायक का द्रव्यमान पता है, मुझे क्या नहीं पता सर, मुझे ये नहीं पता सर विलेय का और द्रव्यमान निकाल लेते, क्या दिक्कत है। देखो ना यहाँ पर कैसे निकालते हैं भाई, क्यों बैठ रहा है, यहाँ देखो, विलेय NaOH का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा मैन, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 मैन, और H का होता है मैन 1। अगर इसको जोड़ू तो मैन क्या आएगा मैन, आएगा मैन 4 आएगा, 40 आएगा। ओके मैन, फटाफट पुट करते हैं वैल्यू उस पर, निकालते हैं आंसर बनाबन। ध्यान से देखो, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान दिया है 10, ये है 1000, विलायक का आणविक द्रव्यमान आ गया है 40, और मस्त वाली बात यह है कि यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान क्या दे दिया है, 500। कट 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 कट, ओके, कट कट, हाइट आटा सब कट जा रहा है, यहाँ से उड़ा दो, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1/2.5 मोल प्रति लीटर नहीं गधा लोग, मोल प्रति किलोग्राम भैया। अगर मैं मोल प्रति लीटर निकाल दूंगा तो पता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोलरता, अब सवालिया हो जाएगा गलत। इसीलिए आपको बड़ा विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चंस को बड़ा इजीली कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ग्राम में, तो इस सूत्र से बड़ा सिंपल सा है यार, हमको तो बड़ा प्यारा लगता है ये वाला सूत्र, बड़ा मस्त लगता है। मोलों की संख्या गया भाड़ में, अपना जो फटा, मुझे एक ही मेहनत करना होता है किसमें, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालो, फटाफट रखो, आंसर ले लो बना भन। ओके, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोल प्रभाज पे बात। चलिए हो गया, चलिए करते हैं अगले टॉपिक की बात। एक भोजपुरी गाना सुनो, भोजपुरी गाना सुनाओ, ठीक। अखिया मारे लूंगली चबा के, रोजो सपना में आवतारू रात के, रोजो सपना में आवतारू रात के, छुअल चाहित चाहित चाहित, छुअल चाहित निकल जालू हाथ से, ओ छुअल चाहित निकल जालू हाथ से। भैया क्वेश्चन फोकस करो, टॉपिक्स पे। जो मेरे टॉपिक का नाम है क्या है मैन, टॉपिक का नाम है झक्कास वाला मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बोलेगा या फिर बोलेगा मोल अंश, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश बोली है तो तुमका कुछ ना करे क्या, बस यहाँ पे वीके मैथमेटिक्स का अच्छे से देखा है और सवाल का भन सा आंसर निकाल दे रखा है। भैया बहुत दिक्कत होगा भैया, ये भैया बहुत दिक्कत हो गया, सॉरी मैं गरीब आदमी, लाइट देखिए, लाइट जा रहा है आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है सब चीज़ें, तो प्लीज़ डिस्टर्ब परेशान मत रहिए। थोड़ा हमारे यहाँ इश्यूज़ है, मेरे पास उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है, लाइट चली जा रही है, तो प्लीज़ लास्ट तक बनते रहिए और प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं मोल प्रभाज की वैल्यू, सॉरी मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है सर, देखते हैं सर। चलिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, फिर करेंगे डेफिनेशंस, फिर करेंगे फॉर्मूला, अब फिर लगाएंगे एक सवाल, निकालेंगे भन से आंसर। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखे रहो, आंख बंद करके, आंख बंद करके देखना,
आंख खोल के ना देखो, जान कुछ ना पई हो। यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो, यहाँ देखा ना मर्दे, देखे नहीं कहीं जा, देखा था, देखा है एगो हई भी ले लेवानी, एगो हई लेनी, एगो हई लेनी, काहे दुगली मर्दे कहला ना, ठीक है चले के ले लेनी। हमने एक विलेन लिया जिसमें मैंने एक पदार्थ यानी एक द्रव्य या फिर कुछ भी मैंने मिला दिया, एक ए मिलाया द्रव्य या एक अवयव, दूसरा अवयव मैंने मिला दिया बी। ओके, हमने माना कि जो इसकी वैल्यू बड़ा कम है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी वैल्यू क्या है, अधिक है। अब मुझे बताइए कि इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। जैसा कि मैंने बता दिया था कि जब किसी विलेन में जिसकी वैल्यू कम होती है वो होता है मेरा विलेय, क्या होता है, विलेय। और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है हमारा क्या होता है, वो होता है मेरा विलायक। क्या होता है मैन, विलायक होता है मैन। ओके मैन, ओके ठीक है। जैसे हम इनका मिलाई दिया, जैसे इनका हम मिलायन और जैसे ही मैं इनका घोल दिहन दवाई के, तो का बना भैया, ये बना हमारे विलियन। का बना भैया, ये बना विलियन हमार, ये हमारा क्या बन गया, विलियन बन गया। अब विलियन बना तो बातें टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। निकालना है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज मान लीजिए कि हमने ये माना कि जो मेरा विलेय था ए, इसकी मोल मैंने घोला इसमें कितना, 5। मान लीजिए मैंने 5 मोल, जो भी मेरा ए हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, कुछ भी है, उसका 5 मोल मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, घोल दिया। ओके, तब मैंने देखा कि भैया अगर ये 5 है तो बी कितना है विलायक। हमने कहा कुछ मत करो भैया, इसको ले लो तुम 8 मोल। क्या ले लिया हमने, 8 मोल। हमने इसका 8 मोल घोल दिया, किसका, विलायक का। और विलायक में 5 मोल मैंने किसका घोल दिया, विलेय का। अब बना क्या, झमाझम विलियन। अगर मैं पूछूं कि इस विलियन में कुल कितने मोल होंगे, तो आपका आंसर आएगा सर भनाभन जोड़ो 8 और 5 का, अब बताई दो भैया 13 मोल होगा। समझ में आवा बात कि ना आवा, कि विलेय के कितने मोल थे, 5 मोल, विलायक के कुल मोल कितने थे, 8 मोल। जब मैंने दोनों को मिलाकर जब विलियन को मैंने ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि इसमें जो मेरा विलियन है वो कुल कितना है, 13 मोल है। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बातें मैंने मान लिया, ठीक। अब मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मोल प्रभाज का डेफिनेशन यही होता है कि किसी विलियन में उपस्थित विलेय या फिर विलायक की मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, उस विलियन का विलेय या फिर विलायक का मोल प्रभाज बोल देंगे। तो यहां पर समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मुझे एक का मोल प्रभाज निकालना है या फिर एक का अंश प्रभाज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। और एक बात समझते ध्यान से देखिए, इस मोल प्रभाज को हम लिखेंगे स्मॉल x से, या फिर लिखेंगे किससे, लिख देंगे मस्त वाली बात से, चाई से। किससे लिख देंगे, चाई से लिखेंगे, चाई से, चाई या फिर आई, चाई लिखो, चाई, ठीक है। अब मुझे वो क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि यहां पर x का या फिर a का मुझे निकालना है मोल प्रभाज, और मुझे v का निकालना है मोल प्रभाज। यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां पर a की मोलों की संख्या, हमने माना कि a की मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और v की मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है भाई 8। ओके, तो विलियन की मोल प्रभाज कितना रखी है, चलो ठीक, इतना हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं यहां से कि मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है, यहां पर सॉरी ए की मोल संख्या 5, बी की मोल संख्या 8 दे रखा है। अब मुझे निकालना है ए की मोल प्रभाज, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से हमको निकालना है, क्या निकालना है, चाई ए। मैंने क्या बताया कि विलेय का अगर मुझे मोल प्रभाज लेना है, तो पहले लो विलेय की मोलों की संख्या अपॉन में विलियन में उपस्थित कुल मोल। तो कुल मोल कब होंगे, जब मैं ए के मोल को और वी के मोल को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर चाई ए का मान क्या आएगा, एन ए, यानी इसका 5 मोल, इसका 5 और इसका 8, कुल मोल कितना हो गया, सॉरी 5/13। हमने क्या निकाला कि ए का जो मेरा मोल प्रभाज कितना आ गया, 5/13 आ गया। आई बात समझ। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, मैंने ए का निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है बी का मोल प्रभाज निकालना है। तो देखिए चाई बी निकालते हैं, चाई बी की वैल्यू क्या आएगी,
एन बी यानी कि वी की मोलक संख्या अपॉन में कुल विलियन में कुल यानी ए की मोलक संख्या प्लस में वी की मोलक संख्या। बी की मोलक संख्या कितनी 8 8 प्लस में 5 प्लस 8 कितना आ गया 8/13। और एक मजे की बात बताऊं आपको, एक मजे की बात बताऊं आपको कि अगर किसी भी विलियन में विलेय और विलायक की अगर मोल प्रभाव निकालेंगे दोनों को और निकाल दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमेशा एक आएगा। तो कैसे प्रूफ करता हूं मैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इनकी मोल प्रभाव को जोड़ता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं जोड़ा चाई ए प्लस चाई बी, इनको जोड़ता हूं, ध्यान से देखिए, चाई ए का मान कितना आया, चाई ए का मान कितना है 5/13 और इसका है 8/13। एक मिनट देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, अगर मैं इनको जोड़ता हूं ध्यान से देखिए, चाई ए प्लस चाई बी बराबर 8 5 13/13 कितना आया 1, ए प्लस चाई बी बराबर 1 आया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर इसमें कितने भी अवयव क्यों ना मिले हो, अभी इस केस में कितने अवयव, दो ही अवयव तो हैं, एक हमारा विलेय और विलाय मतलब ए और बी है। इसमें कितने भी अवयव क्यों ना मिलो, कितना भी अवयव मिला दो 10 20 कितना भी अवयव मिला दो, अगर उन सभी का मोल प्रभाव निकालो और उन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा, उनकी संख्या क्या आएगी, हमेशा एक आएगी। तो अक्सर सवाल में क्या करते हैं, एक का निकालते हैं और एक को एक में से घटाएंगे तो दूसरे का हमारा निकल कर चला आता है मोल प्रभाव। तो आई होप यहाँ तक बात इस सब समझ में आई होगी कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जो मेरा सवाल दिया तो उसमें विलेय की वैल्यू क्या होगी और विलायक की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले उनको हम क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोल संख्या बाद ये हमारा सूत्र हो जाता है, इस सूत्र पर रखते हैं वैल्यू, फिर हमारा क्या निकल जाए, मोल प्रभाव निकल के आ जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, समझ में? चलिए इसको करते हैं, इसको डेफिनेशंस के साथ। यहाँ देखिए, इसके मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, क्या लिख दिया, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के विलेय या विलायक का मोल प्रभाव कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स या फिर चाइस से प्रदर्शित करते हैं। मैंने माना कि वो जो विलयन है उसमें विलेय क्या ए है तथा विलायक क्या वी है। ए की मोलक संख्या उसमें कितनी एन ए है और बी की मोलक संख्या कितनी है एन बी है। अब मुझे विलेय के मोल प्रभाव निकालना है तो भाई चाई ए बराबर ए की मोलक संख्या अपॉन में ए की मोलक संख्या प्लस में बी की मोलक संख्या। ओके, ऐसे ही मुझे विलायक के मोल प्रभाव निकालना है तो चाई बी बराबर एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। ओके, आई बात समझ में? स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया भी एक थ्योरी के थ्रू, सॉरी न्यूमेरिकल के थ्रू। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसकी नोट की बात करूँ तो नोट डालने वाली बात क्या है कि अगर मैं दोनों की मोल प्रभाव को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक आएगा। मैंने इसको प्रूव भी करके भी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो आज तक यहाँ आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट और ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। ओके, इसको थोड़ा नोट करिए। ओके, आज का हम लोग का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करते रहिए।